साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है एआई का रिजल्ट बेहतर करने के लिए सबसे जरूरी जो टर्म है वो है कि सीमन स्ट्रोक के अंदर जो सीमन है और उसके अंदर जो स्पर्म है वो बहुत ज्यादा गतिशील रहे। उनकी गतिशीलता ही ज्ञापन ठहराने में मदद करती है, लेकिन कुछ ऐसे मैनेजमेंट है जिनमें चूक जाने की वजह से ये सपना सपना ही रह जाता है। तो उसमें आपको कैसे मैनेज करना रहता है, LN2 को इस जार में, क्रायोकेन में, कंटेनर में किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। अगर मैनेज कर लेंगे ना प्रॉपर, तो भाई कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज के इस छोटे से वीडियो में मैनेजमेंट के ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो कंप्लीट आपका रिजल्ट बढ़ाने में मदद करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, जो आपको तीन चीजें यहां पर दिख रही है, एक एआई जार दिख रहा है। ये वो एआई जार है जिसको हम कंटेनर भी कहते हैं, क्रायोकेन भी कहते हैं, और ये BA3 जो है क्रायोकेन, ये अभी आपको दिख रहा है। इस क्रायोकेन में स्ट्रो को सुरक्षित रखा जाता है LN2 में। आप सभी को पता है कि LN2 इसमें भरवाई जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस है वो इसमें भरवाई जाती है और निश्चित समय होता है। जैसे आप BA3 को देख रहे हैं तो BA3 को सप्ताह में एक बार फिलिंग करवानी होती है। अगर जो जो वो पुराना होता है तो ये समय थोड़ा सा कम होता जाता है, मतलब 7 दिन की बजाय फिर 6 दिन से करवाना पड़ता है, 5 दिन से करवाना पड़ता है, क्योंकि LN2 जो है वो लगातार वेपर होती रहती है, उड़ती रहती है, इसीलिए हर सप्ताह फिलिंग करवानी पड़ती है। लेकिन फिलिंग को सही तरीके से जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तीनों चीजें, एआई जार आपने देख लिया, इसी के अंदर डले रहते हैं ये कैनिस्टर। इनको क्या बोलते हैं? कैनिस्टर बोलते हैं। और ये जो कैनिस्टर है जो कि स्टील के बने हुए हैं, ऊपर देखिए आप, यहाँ प्लास्टिक का ये जो रबर कवर भी लगा हुआ है, इस तरीके से ये इसके अंदर रहते हैं और जो सीमन स्ट्रो होती है वो इसी के अंदर डाली जाती है। लेकिन सीमन स्ट्रो और कैनिस्टर के बीच की एक कड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक गॉबलेट्स। ये जो प्लास्टिक गॉबलेट्स है ये बेहद जरूरी है। अगर आप एआई वर्कर हैं और प्लास्टिक गॉबलेट आपके पास नहीं है तो आप कतई ही सक्सेस होने का सपना मत देखिए। ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और ये ट्रेनिंग कहां होती है? ये ट्रेनिंग होती है हमारे रामावत एनिमल ऐप पर। एक ऐसा मास्टर सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है जहां हर एक चीज को मैं बारीकी से सिखाता हूं। हर एक ऑर्गन को, जो इंटरनल ऑर्गन है, खोल करके दिखाया जाता है, जो यूट्यूब पर संभव नहीं है। वो सभी चीजें जो एआई और पीडी को बेहतर बना सकती है, 100% रिजल्ट वाली बना सकती है, सारी वहां पर आती है। एक ऐसा कॉम्बो पैक जो बिल्कुल सस्ते में, सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर। तो रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, 1234 OTP है। एक बार आप एआई पीडी का कोर्स मेरे निवेदन पर जरूर अटेंड कीजिए ताकि रिजल्ट बेहतर हो। और अगर पशुपालन में हम अच्छा रिजल्ट देंगे तो अपने आप सारी चीजें फेवरेबल हो जाएगी। तो उसी की एक कड़ी में आज प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये जो गॉबलेट है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बिना अगर आप स्ट्रो रख रहे हैं तो आप एआई वर्कर प्रॉपर नहीं है। ये अपने आप से पूछिए, आज ही आपका जार चेक कीजिए, क्या गॉबलेट है, क्या सारी स्ट्रो गॉबलेट के अंदर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए, एक विशेष रीजन है उसके पीछे। और वो रीजन क्या है? ज्यों-ज्यों इस जार में आप देख रहे हैं, इस जार में ज्यों-ज्यों गैस का स्तर नीचा होता जाता है, शुरुआत में जब आप भरवाते हैं, मान लीजिए यहां तक है, तो उस स्थिति में ये जो आपको कैनिस्टर दिख रहा है ये भी भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये गॉबलेट आपको दिख रहा है ये भी भरा हुआ दिखेगा और आपकी जो स्ट्रो इसके अंदर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसका स्तर ज्यों ही गिरता है, यहां तक आता है, मतलब 50% तक इसका स्तर जब आता है, उस समय आपको पता है कि ये कैनिस्टर जो है वो भी 50% पर आ जाएगा। और ये अगर 50% पर आ गया और स्ट्रो जो है अंदर, वो स्ट्रो इसी के अंदर है, तो आधी स्ट्रो LN2 में डूबी रहेगी और आधी ऊपर खुले में रहेगी। तो आधी ही नहीं, अगर 10% स्ट्रो भी खुले में है, कितनी? 10%, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा भी अगर खुला हुआ है तो वो स्ट्रो डेड हो जाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसीलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है? गॉबलेट का इस्तेमाल करना है।
ये प्लास्टिक गोबलेट, अब आप कहेंगे सर इसमें रह रहा है, इसमें क्यों नहीं रह रहा। एक्चुअली क्या होता है कि प्लास्टिक गोबलेट जो होते हैं, जब तक 50% मतलब आधा ये आएगा, आधा जब तक कैनिस्टर आएगा LN2 का, तब तक ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। यानी कि आधा हो गया है 7 दिन में या 5 दिन में या 6 दिन में, ये आधा हो गया है, तब तक ये 100% भरा हुआ रहेगा और स्ट्रो को सुरक्षित रखेगा। लेकिन आधे से नीचे अगर ये जाने लगा है, फिर धीरे धीरे ये कम होता है और उस समय फिर रिफिल की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए सीमन स्ट्रो को 100% सुरक्षित रखने का तरीका यही है। अगर आप इसमें रख रहे हैं तो कतई 100% सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो गैस का स्तर तीसरे दिन गिरेगा, तीसरे दिन में ये यहां तक आ जाएगा, उसी समय इस वाली स्ट्रो इस लेवल से नीचे चली जाएगी और मामला खराब हो जाएगा। तो एक टिप मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। कईयों ने कहा कि गैस कब भरवाएं, तो जो ही ये आधा आ जाए, ये गोबलेट भरा हुआ है, प्लास्टिक गोबलेट भरा हुआ है, लेकिन कैनिस्टर जो ही आधा आ जाए, उसी समय हमें रिफिल करवानी पड़ेगी ताकि इसका लेवल कम ना हो। आधे तक तो ये भरा हुआ है, उसके बाद इसका लेवल कम ना हो। ये जार दर जार स्थिति बदलती रहती है। कई जार जो है जिनकी हैंडलिंग अच्छी नहीं होती, जैसे कोई बाइक पे चल रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, तो वहां पर फिर क्या है कि आपको 7 दिन की बजाय 6 दिन या 5 दिन में ही ये स्थिति फेस करनी पड़ सकती है और रिफिल करवाना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी में अच्छी तरीके से केयर करते हैं तो भाई इसको आप काफी 7 दिन तक चला सकते हैं। हमारे साथ हम गाड़ी में रखते हैं, तो गाड़ी में रखने की वजह से हम 7वें दिन जो हमने वार फिक्स कर रखा है, जैसे सोमवार फिक्स कर रखा है, तो सोमवार को ही LN2 भरवाई जाती है, क्योंकि गाड़ी में सुरक्षित रहता है। फिर हमारे जो साथी हैं जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई किसी भी सूरत में ये लेवल कम ना हो। हर एक केस पर रोज चेक किया जाता है कि भाई क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें से स्ट्रो निकाली जाती है, उस समय हर बार चेक नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियों में चेक कर लिया जाता है कि भाई कितना गोबलेट भरे हुए हैं या नहीं है, वो भी नीचे देख करके। ऐसा नहीं हो कि पूरे कैनिस्टर को बाहर निकाला जाए, कतई बाहर नहीं निकालना है। हैंडलिंग अगर प्रॉपर होगी ना, तो आप मान के चलिए कि AI का रिजल्ट भी आप बेहतर कर लेंगे।